द प्रेरीज, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नॉन एज प्रेरी। बेटा जो टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में है उनको प्रेरी हम बोलते हैं। इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। अब यहाँ पर बेटा ये जिस टाइप का रीजन है, देखो फ्लैट लैंड वहां पे अवेलेबल है, थोड़ी ढलाने हैं और हिली एरिया है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस बट नियर द लो लेइंग प्लांट्स फ्लैंकिंग रिवर्स वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। अब प्रेरी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो ट्रीलेस है, पेड़ नहीं है बेटा उसमें, और लो लेइंग प्लेन्स है, रिवर वैलीज हैं और वुडलैंड्स वहां पर पाए जाते हैं। टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर्स हाई डोमिनेटेड द लैंडस्केप। अब जो जिस टाइप का लैंडस्केप है, कैसे है, वहां पर ग्रास जो है 2 मीटर या उससे भी ज्यादा लंबी पाई जाती है। इट इज एक्चुअली ए सी ऑफ ग्रास, इसीलिए इसको सी ऑफ ग्रास कहा गया है। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट। वेस्ट में ये रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है एंड द ग्रेट लेक इन द ईस्ट, और ईस्ट में ग्रेट लेक्स हैं। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका देखो बेटा, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप दिया गया हमें। ये जो पोर्शन देखो दिख रहा है, जो ये व्हाइट से, ये क्या है, ये सारा प्रेरी है। ये जो सारा पोर्शन आपको दिख रहा है ये प्रेरी का है बेटा, ठीक है। चलिए, you can see that the prairies cover parts of United States of America and part of Canada। देखो बेटा, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के पार्ट को इसने घेरा हुआ है। इन यूएसए द एरिया इज ड्रेन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी की जो सहायक नदियां हैं, एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सैस्कैचुअन्स रिवर और मिसिसिपी रिवर्स जो है उनकी ट्रिब्यूटरी यहाँ पर बहती हैं। क्लाइमेट, जलवायु कैसी है अभी इसकी यहाँ की, देखिए बेटा ये पढ़ते हैं हम लोग। डू यू नो द ग्रासलैंड ऑफ द प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन। जो नेटिव मूल निवासी हैं वहां के, वो उनका ग्रासलैंड, उनका घर है, जिनको हम रेड इंडियन बोलते हैं। और एक्चुअली ये उनका हैबिटेट कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और प्रेरी में जो ट्राइब्स हैं, देखो ट्राइब्स को अपाचे, क्रो, क्री और प्रॉनी नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं इसकी क्लाइमेट। बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, देखो बेटा इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में है ये, ठीक है। द क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ इसका क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। द समर आर वार्म विद टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, वाई इन विंटर -20 डिग्री सेल्सियस हैज बीन रिकॉर्डेड इन वाइपिंग। अब वाइपिंग में समर का हमें टेम्परेचर दिया गया है। समर में देखो बेटा 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और विंटर में -20 डिग्री टेम्परेचर होता है। और वाइपिंग कहाँ पर है? कनाडा में। इन विंटर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्ड दिस रीजन। और विंटर्स में क्या होता है, यहाँ पर एक बर्फ की चादर सी बिछ जाती है मोटी। द एनुअल रेनफॉल इन मॉडरेट एंड इज आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। अब एनुअल जो वार्षिक वर्षा है वो मॉडरेट है, ना कम ना ज्यादा, जो कि ग्रास की ग्रोथ के लिए बहुत ही आइडल होती है, आदर्श होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर, देखो बेटा नॉर्थ और साउथ में कोई बैरियर नहीं है इसके, इसीलिए वहां पर एक लोकल विंड है चिनूक। लोकल विंड चिनूक जिसको बोला जाता है वो चलती है। अब देखते हैं चिनूक के बारे में। देखो बेटा, चिनूक इज ए हॉट विंड दैट ब्लो इन द विंटर्स। विंटर्स में एक गर्म हवा चलती है विंटर्स में। therefore rises the temperature within a short time। कुछ टाइम जब ये हवा चलती है, हॉट होती है बेटा ये, और सर्दी में चलती है, इसीलिए जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है इसके कारण। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ द स्नो। जब ये हवाएं चलती हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मेकिंग पास्चर लैंड अवेलेबल फॉर द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। और एनिमल्स के चरने के लिए वो चारागाह उपलब्ध कराती है। बेटा आज हम इसकी रीडिंग यहीं तक करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।